नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th वार्षिक परीक्षा हिंदी के पेपर की। तो आइए इसके जो सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला है, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो इसका आ जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के। दूसरा, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को माना गया है? तो भक्ति काल को माना गया है। प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 2 प्रकार होते हैं। किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था? तो ये नेपाल से होता था। शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं वाक्य कहते हैं। रतन कौन था? तो रतन जो था वो रामस्वरूप का नौकर था। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। इसमें पहला है, पद्मावत का प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो ये जायसी का है। वार्णिक छंद में की गणना की जाती है, तो वर्णों की गणना की जाती है। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो समग्र चित्रण होता है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा समझा जाता था, तो बुद्धिहीन। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। रेणु का पूरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला है, कबीर एक समाज सुधारक थे, ये सत्य है। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, ये असत्य है। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, सत्य है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, सत्य है। आग का तत्सम रूप अग्नि है, सत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, ये भी सत्य है। उसके बाद में सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। इसमें पहला है कबीर, तो कबीर का आ जाएगा शब्द। कामायनी, तो इसका आ जाएगा महाकाव्य। झूरी का साला, तो इसका आ जाएगा गया। ग्राम का तद्भव, तो इसका आ जाएगा गांव। निरोग का आ जाएगा विसर्ग संधि। और कर्नाटक का छोटा कस्बा, तो इसका आ जाएगा बागलकोट। साथियों, अब हम आ जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सबसे पहला है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो मंदिर, मस्जिद, शिवालय। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है? तो इसका आ जाएगा छंद। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं? तो विदेशज या विदेशी शब्द इनको कहते हैं। पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो बाढ़ आने की खबर सुनकर। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन हैं? तो 5 भाई बहन हैं। साथियों, ये जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे उनके सभी के ये उत्तर थे। और इसमें काफ़ी अच्छा सरल प्रश्न इस बार आया है। ये आप 2 नंबर के प्रश्न भी इसमें देख सकते हैं। रस के परिभाषा पूछी है, रूपक अलंकार पूछा है, गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में पूछा है, कहानी उपन्यास में अंतर पूछा है। तो काफ़ी सरल इसमें मुहावरे भी जो है सरल आए हैं। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।